वैदिक आश्रम उमाय कला पे आचार्य सत्यव्रत जी पधारे। यहाँ पर स्वागत है आचार्य जी का। और अब 5 मिनट के लिए यहाँ आश्रम के बारे में भी और कुछ वैसे भी अपना थोड़ा उद्बोधन करेंगे, चूँकि फिर जाने वाले भी हैं आचार्य जी लोग। आचार्य जी बोलो। आप सभी वैसे जानते भी होंगे हमारा जो भी व्यवहार प्राचीन काल में चलता था वो मंत्रों से चलता था। भोजन करते थे तो मंत्र बोल के, कहीं रास्ते में जाना है कहीं दूसरी जगह तो मंत्र बोल के जाते। बस्ती पंथा मनुचरी सूर्य चंद्रमसा। भोजन करते हैं तो अन्न पते अन्न से। स्नान करते थे तो मंत्र बोल ओम आपो इष्टा मयो भवस्तान। कोई भी काम करते थे तो मंत्र बोल के करते थे। मंत्र का तात्पर्य है जिस काम को करो उस काम का पूरा विचार भरा हो। मंत्र का अर्थ होता है विचार। जो भी काम कर रहे हो उसका विचार उसमें भरा है, तो उसको जब बोलोगे तो आपका उन्हीं विचारों में मन लगा रहेगा। जब हम जिस काम को करते हैं उसी काम में मन होगा तो वो काम अच्छी तरह से सफल होगा। मन लगा के जब काम किया जाता है तो काम निश्चित रूप से सफल हो। इसलिए मंत्र बोल करके हम काम करते थे तो कोई काम हमारा कभी निष्फल नहीं होता। तो एक मंत्र और है, वो आप सबको जानना चाहिए और कर लेना चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता का ये मंत्र है और लगभग सबको आता है। मनुष्य जीवन के अंदर विशेषता क्या है? इसके पास सोचने विचारने की क्षमता है। अन्य प्राणी कोई सोच विचार के काम नहीं कर सकता। जो उसका निश्चित है भोग, वो भोग के रूप में जो परमात्मा ने निश्चित किया है वही करेगा। ना वो उसको घटा सकता ना बढ़ा सकता। मनुष्य है अच्छा से अच्छा कर सकता है और खराब से खराब कर सकता। सोच विचार के मनुष्य ही काम कर सकता है। इसलिए मनुष्य के अंदर ये विशेषता सोचने विचारने। तो इसके लिए एक मंत्र है जिससे आप हमेशा सोच विचार की ही काम हो। जो सोच विचार के काम करेगा वो कभी गलत नहीं। सोच करके काम करो तो गलती नहीं। सोचे बिना सोचे विचारे काम कर डालोगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए सोच विचार के हमेशा हमसे काम हो, इसके लिए मंत्र वो सब जानते थे। प्राचीन काल में इस मंत्र को जप के रूप में लेते। जप का मतलब है इसको बार बार उसको सोचना, बार बार उसका विचार करने को जप कहा जाता। तो आप सब जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सोचने विचारने की जो चीज है वो इसमें विशेष रूप से मांगी गई है। सोचते विचारते किससे है जी? बुद्धि। सोचने विचारने का काम कौन करती है जी? बुद्धि। और इस मंत्र में आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो का अर्थ होता है बुद्धि, यो का अर्थ होता है हे परमात्मा, नहा का अर्थ होता है हमारी। अब प्रचोदयात का अर्थ होता है अच्छी से अच्छी कर दीजिए, जिससे हमारी दिन भर सोच अच्छी हो, हमसे अच्छा ही हो, हमसे दिन में कोई गलती ना हो। और मनुष्य मात्र को चाहिए उसमें। तो मनुष्य मात्र चाहे वो आजकल तो ये हमने मतांतर चला दी, कहीं हिंदू मत, कहीं इस्लाम मत, कहीं ईसाई मत। ये मत नहीं, मनुष्य है। मनुष्य मात्र को क्या चाहिए? अच्छी बुद्धि चाहिए। अच्छी बुद्धि चाहिए तो अच्छी सोच होगी,
और अच्छी सोच होगी तो अच्छा ही होगा, कभी गलती नहीं होगी। ये मनुष्य मात्र के लिए मंत्र, अच्छी बुद्धि तो सबको चाहिए। और यही एक मंत्र है, ये कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है कि आप अच्छी बुद्धि प्राप्त कर लो। इंजेक्शन लगा के और कैप्सूल लगा के अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। अच्छी बुद्धि इसी मंत्र से मिलती है। आचार्य जी, यहाँ सुबह जो कार्यक्रम शुरू किया जावे वो आपकी दया है, इसी मंत्र से किया जावे। बहुत अच्छा। और ये इसीलिए ये चल रहा है यहाँ का। आचार्य जी के निर्देश पे ये हुआ था यहाँ प्रार्थना का कार्यक्रम सुबह, और ये जो सेवा है ये स्वामी करमवीर जी के आशीर्वाद से। तो आचार्य जी यहाँ सुबह इसी से कार्यक्रम। बहुत अच्छा। और रह गई इस आश्रम की बात, ये दवाई जो आप लोगों को देते हैं, ये बहुत लोग दवाइयाँ ऐसी देते हैं, लेकिन सबके हाथ से दवाई काम नहीं करते। जिसके अंदर केवल परोपकार की भावना भरी हो, उसी के हाथ से ये दवाई काम करती है। बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग इन दवाइयों को देते हैं जगह जगह, लेकिन उसी से करेगी जिसके अंदर परोपकार का गुण कूट कूट के भरा हो। इनके अंदर कोई लालच नहीं है, लालच से ये काम नहीं करते हैं। और ऐसे ऐसे हमने तो आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि जहाँ से कोई समाधान ही नहीं मिला, कितने पैसे खर्चा कर लिए, कितने परेशान हो लिए और वो ठीक नहीं होते थे, और इनकी दवा डालते ही आराम शुरू हो जाता। 3-4 बाद आए और कहते हैं कि अब वो जो हमारी इतनी परेशानी थी, किसी मेडिकल में कहीं होने वाली नहीं थी, और यहाँ हमारी पूरी तरह से बीमारी समाप्त हो। तो ये क्या, और कोई देखिए वहाँ तो हजारों लाखों खर्चा कर दिया, और यहाँ एक भी कोई लालच नहीं। ये जो परोपकार का गुण के माध्यम से यहाँ इनके जो बुजुर्ग थे वो बहुत उच्च कोटि के तपस्वी थे। जो भाई थे इनके बुजुर्ग बहुत उच्च कोटि के तपस्वी व्यक्ति थे। उनकी तपस्या से ये इनके अंदर परोपकार का गुण आया, और ये आचार्य करमवीर जी, स्वामी करमवीर जी के हाथ से इनको वो औषधि बताई गई, और औषधि बहुतेरों को स्वामी जी ने बताई, और बहुत लोग करते हैं, लेकिन इनके हाथ से ही ये काम कर रही है। इसका मतलब उन बुजुर्गों की कृपा से इनके अंदर परोपकार का गुण आया, और परोपकार के गुण से यह दवाई काम कर रही है। तो बहुत सेवक थे दोनों भाई, बहुत सेवक थे। हाँ, वही कह रहे हैं, बड़ा पे तब सेवा ही तो वही उसी गुण से आया ना इनके। आज इनका परिवार बड़ा अनुशासित थे, ऐसा परिवार, सारे के सारे भाई एक चूल्हा में भोजन करते हों, ठीक है कि नहीं। ये बड़ी भारी उन बुजुर्गों की कृपा और ईश्वर की कृपा है। तो ऐसे ये आश्रम से सेवा हो रही है, और भगवान करे हर तरह से इनका परिवार फले फूले, आप लोगों की सबकी दुआ लगे, और हर तरह से परिवार जैसा आप परोपकार का काम कर रहे हैं ऐसा सदा। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।